Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome back. आज की जो वीडियो है इट्स नॉट अ टिपिकल लेक्चर बेस्ड वीडियो. आज मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव बताते हैं कुछ चीज़ों के बारे में. सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि अब मैं एक सीरीज़ बाकायदा स्टार्ट करूँगी फ्रीलांसिंग के ऊपर. बिकॉज फॉर समवन लाइक मी हूज़ बीन फ्रीलांसिंग सिंस लॉन्ग, तो कॉलेज से लेके अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और काफ़ी सारे स्किल्स भी डेवलप कर दिए हैं. सो नाउ इट्स टाइम कि मैं इन चीज़ों को शेयर भी करूँ आपके साथ. बिकॉज आई रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स, फ्रॉम young people asking me about freelancing, and it's always a good idea to sponsor yourself to finance your studies. तो आपकी कॉलेज की फ़ी है या यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की पेमेंट है. सो इन सब चीज़ों के लिए फ्रीलांसिंग एक साइड हसल, एक साइड मनी के तौर पे आप ये जो है मेहनत करें. सो इसमें कोई बुराई तो नहीं है. सो बिल्कुल इसी वजह से ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की, सबसे पहले फ्रीलांसिंग के ऊपर तो बाद में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले तो बिगिनर्स लेवल पे हम ये कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि फ्रीलांसिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बस ऑफिस गए और आपकी एक सेट पेमेंट होगी हर मंथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ्रीलांसिंग में आप खुद के बॉस हैं, आपने खुद वर्क एथिक्स बनाने, और आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे. आप खुद के ही बॉस हैं और आपको कोई रिजर्वेशन मतलब लाइक कोई लिमिटेशंस और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी एज सच. तो आप खुद अपने आराम से अपनी मर्जी से अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में किसी भी जगह बैठ के आप काम कर सकते हैं. सो ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. बट विद दैट रिमेंबर दैट फ्रीलांसिंग में कोई सेट बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है. सो आई एम रियली सॉरी इफ आई एम गेटिंग ब्रेथलेस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो इसमें सेट बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी वजह से आप जैसे ही इस फील्ड में एंटर करते हैं तो आपको फ़ौरन से पैसे नहीं मिल जाते, ठीक है. आपको फ़ौरन से सैलरी नहीं मिल जाती. तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें, आपको काफ़ी टाइम लगता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, और कभी कभी 5 महीने भी, उससे भी कम लग सकते हैं. सो डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत, आपकी एनर्जी, टाइम के ऊपर, और फिर आप कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करते हैं. सो ये दो चीज़ें हैं. लेकिन वंस यू डू दैट तो फिर आप की अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है. देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील लाइक कि आप जो है वो यू नॉट गिवन द क्रेडिट. समटाइम्स यू हैव टू वर्क फॉर फ्री एज वेल. सो ये सब चीज़ें आपको फ्रीलांसिंग में फेस करनी पड़ेंगी. लेकिन एक बार आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है जी. सो बिगिनर्स लेवल पे अगर आपको कोई स्किल नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता फ्रीलांसिंग कैसे करें, सो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि यू गो टू स्टडी पूल, ठीक है. आप सर्च करें गूगल पे स्टडी पूल, और आपने वहाँ पे एक अकाउंट बना लिया, ठीक है जी. सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है. सो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक स्टडी पूल पे बना हुआ है, ये दूसरा अकाउंट है मेरा. सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. यू कैन ऑल्सो बिकम अ ट्यूटर. फॉर दैट यू नीड टू पास अ वेरी इजी टेस्ट. जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहें, आपके पास यहाँ पे वैरायटी है बिजनेस सब्जेक्ट्स की, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ की, मैथमेटिक्स की, प्रोग्रामिंग की, and then we have science with different options, and then we have writing. So आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं. स्टडी पूल पे दुनिया भर से लोग, दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं अपने नोट्स के लिए, अपने गाइड्स के लिए, पढ़ने के लिए भी. they post a question and a tutor replies to them, ठीक है. और फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आपको नोट्स चाहिए, आपको असाइनमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ें आपको स्टडी पूल में मिल जाएंगी, और खाली इंग्लिश में नहीं, सारी लैंग्वेजेस में. सो ये हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं. दूसरा स्टडी पूल का ये भी फ़ायदा है कि ऐसी वेबसाइट्स आपको और भी बहुत सारी मिलेंगी. लेकिन अगर आप स्टडी पूल पे काम करते हो तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें पेमेंट मेथड बहुत आसान है, राइट. सो आपको पेपैल का ऑप्शन भी है, वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन भी देता है, और फिर डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आपके बैंक में. सो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है. बिकॉज बाकी जो ऐसी वेबसाइट्स हैं वो पेपैल एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करते, ठीक है. तो ये एक बड़ा मसला हो जाता है. एंड देन स्टडी पूल पे ये फ़ायदा भी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स, जो काम मैं आपको बताने वाली हूँ, वो हर फाइल हर तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक. बाकी सारे जो वेबसाइट्स हैं ना, उसमें कोई ना कोई इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है. स्टडी पूल इज़ रादर अ लिटिल फ्लेक्सिबल एंड इट हैज़ मोर फ्रीडम. सो वर्क फ्रीडम स्टडी पूल पे आपको ज़्यादा मिलेगा. अब आप ट्यूटर बनना चाहें तो ट्यूटर बन सकते हैं,
ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने, जो आपको समझ आता है आप सेलेक्ट करें और उस पर एक छोटा सा आपका टेस्ट है वो पास करें। लेकिन एक और बहुत आसान तरीका है विच इज़ टू सेल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। अगर आपके कॉलेज नोट्स हैं, आपके पास गाइड बुक्स हैं आपकी, और आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो आप बेच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके बहुत अच्छा आपको अमाउंट भी मिल सकता है। लेकिन याद रखें कि ये आपने ओवरनाइट आपको ये बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं जनरेट करके देगा। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा वेट करना है। सेल्स जनरेट करने के कुछ तरीके हैं, वो आपने फॉलो करने हैं, और उसके बाद जाके आपका काम होगा। सो लेट्स सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट सेल करना है, तो आप सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल दीज ऑप्शंस। तो आपके पास ये इस तरह का एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, ठीक है। आपके पास कोई क्विज है, कोई एग्जाम प्रिपरेशन के नोट्स हैं, कोई असाइनमेंट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, कोई मल्टी लैंग्वेज कंटेंट है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, और यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है स्टडी पूल पे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे जो है वो इस न्यू वाले अकाउंट पे 12 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, एक भी अभी तक डॉक्यूमेंट डिक्लाइन नहीं हुआ, और 2 पेंडिंग पे हैं जो अभी प्रोसेस में है। जाहिर सी बात है ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, तो इस पे जो है वो बड़ी स्क्रूटनी है, बड़ा चेक एंड बैलेंस से एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, तो उसी वजह से वो 2 डॉक्यूमेंट्स अब तक पेंडिंग पे। सो इफ लेट्स सपोज इफ यू हैव अ कॉलेज नोट और योर असाइनमेंट, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, अपलोड मोर फाइल्स पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो वो आपसे खुद ही पूछ लेगा, ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा 48 आवर्स तक आप फर्स्ट टाइम अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 दिन तो लगते ही हैं, लेकिन वंस यू डू इट तो फिर बहुत आसानी से 1 दिन के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। 48 आवर्स वैसे लगते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं कोई भी मटेरियल या कोई भी कंटेंट या कोई भी असाइनमेंट। लेकिन अब हर चीज़ स्टडी पूल पे एक्सेप्ट नहीं भी होती, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स बैड क्वालिटी के हैं, कौन से गुड क्वालिटी के, यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। लेट मी जस्ट शो यू 1 और 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आपने पिक्चर ले ली और वो बिल्कुल क्लियर नहीं है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट होंगे। और जिसमें कोई कैची आपने मतलब टाइटल नहीं रखा, कोर्स का नेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे अप्रूव। और ये बिल्कुल ही लाइक हैज़ार्ड है, तो ये भी नहीं होगा अप्रूव। देन इफ यू आर पोस्टिंग अप समथिंग विच हैज़ नो आंसर की, ठीक है, अब यहाँ पे आपने MCQs पोस्ट कर दिए बट इट हैज़ नो आंसर की, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपके अप्रूव नहीं होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं? इस तरह के, जहाँ पे आपने क्वेश्चंस के साथ कैची सा टाइटल भी रखा है और आंसर की भी मौजूद है, या बाकायदा आपके डिस्कशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी आपने लिखना है, ठीक है। एक ये डॉक्यूमेंट भी अप्रूव हो सकता है, हो चुका हुआ इनफैक्ट। और एक जो है जिसमें आपने बाकायदा प्रैक्टिस ऐसे यहाँ पे गिवन है, यूनिवर्सिटी का नाम भी है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, डिटेल्स, और बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ आपने हर चीज़ प्रोवाइड की है। इस तरह के डॉक्यूमेंट स्टडी पूल अप्रूव कर लेते हैं बिकॉज ये गुड क्वालिटी कंटेंट है। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। अब आपको सारी ईमेल देखनी पड़ेगी। चलिए जी, यहाँ पे आपको एक हम दिखा देते हैं जो डॉक्यूमेंट मेरा अप्रूव हुआ हुआ है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। द टाइटल इज कैची, ठीक है, मतलब इट शोज द कोर्स नेम एंड ऑल्सो क्लियरली मेंशंस कि क्या ऐसे है और किस पे क्रिटिकल रिव्यू है। और फिर उसके साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी इसकी प्रॉपर हुई हुई है, अलाइंड है, जस्टिफाइड है काम, तो इसलिए ये साफ सुथरा नीट एंड क्लीन सा काम जो है एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से एक्सेप्ट हो जाती है विदिन 2 डेज, और आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले पे लगा सकते हो, और जिसको ख़रीदना होगा वो यहाँ पे आके व्यू करेगा, वो इसे अनलॉक करेगा, और हर अनलॉक करने पे आपको इस पे आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। $10 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी मेंशन्ड है। लेकिन अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि सेल्स कैसे जनरेट की जाए, इतनी ज़्यादा मास ऑडियंस है, उस पर बनाएंगे एक और वीडियो। फिलहाल तो यहाँ तक अभी आप इतना ही समझ लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।